आइए दोस्त, एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी ऊंचाई और दूरी का। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से अगर पढ़िएगा तो मात्र एक क्वेश्चन से आपका हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, मात्र एक क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। हुआ क्या है यहाँ दोस्त कि एक पेड़ है, बहुत बड़ा सा एक पेड़ है। यहाँ पे मान लीजिए ए भी एक पेड़ है और ये पेड़ जो है यहाँ से सी बिंदु से आंधी आने से टूट जाता है और टूट करके ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगा तो यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा, यानी कि बी जो है टूट करके कहाँ चला आया, नीचे चला आया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये खत्म हो गया और ये डॉटेड लाइन से हम कल्पना मात्र में रख रहे हैं, क्योंकि वो तो टूट करके नीचे चला आया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब ध्यान से देखिए, पेड़ था इतना बड़ा, यहां से टूटा और ये आकर के जमीन को छूने लगा। आगे चलते हैं और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। कितने मीटर का है, 8 मीटर का है। तो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 8 मीटर की है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई जो है यहां से यहां तक है, यानी कि इसका और इसका वैल्यू का योग जो है वो पेड़ की ऊंचाई होगी। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर, tan का होता है लंब बटा आधार, यानी कि AC बटा AB, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। ठीक है, और AC लिख दिए और AB का वैल्यू है 8। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 8/√3 आएगा। AC बराबर इतना ही रहने देंगे। ठीक है, पुनः देखिए यहां से यहां तक निकल गया है, अभी ये भी चाहिए ना, तो कॉस का सूत्र लगाएंगे, आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है कॉस 30 का मान। तो सबसे पहले आधार क्या है, AB, और बटा उसके बाद क्या, BC। तो कॉस 30 का मान आधार बटे कर्ण, ठीक है, तो √3/2। अब AB जो है ये 8 मीटर का है और BC का मालूम नहीं है, तो BC लिख देंगे। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे तो √3 BC बराबर हो जाएगा 16, और BC बराबर क्या हो जाएगा 16/√3। ठीक है, अब जो पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई वो क्या है, तो वो है AB, और AB पर 2 टुकड़ा है, एक AC है और एक BC है। ध्यान से देखिएगा, अब AC जो है यहां पे निकला हुआ है 8/√3 प्लस BC जो है वो निकला है 16/√3। अब देखिए √3 और √3 है तो इसका एलसीएम हो जाएगा √3, ऊपर हो जाएगा 8 + 16, तो 8 और 16 जोड़ेंगे तो 24/√3। अब इसका एक बार परिमेयकरण कर देंगे, √3 और बटा में √3 परिमेयकरण किए। तो यहाँ पे देखिएगा 24√3 अब बटा में 3 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 8, यानी कि 8√3 मीटर हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं।